14 इयर्स पहले सर आपकी इसी बात से मुझे एक इंसिडेंस याद आया। 14 इयर्स पहले मेरी मामी की डेथ हुई थी एंड मेरी मामी को बहुत उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया कि नहीं आपको बाईपास की रिक्वायरमेंट है। बट उन्होंने बाईपास नहीं कराया क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ने बोला था कि मैं बिना बाईपास के भी सिर्फ मेडिसिन से इसको क्लियर आउट कर सकता हूँ। दैट वाज़ एन एलोपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर करोली जो एंड मतलब सब उनके पीछे पड़ रहे कि बाईपास करा लो बट शी डिडंट एग्री फॉर दैट कि नहीं उन्होंने बोला है कि आप 2-3 महीने दो तो सही मुझे 2-3 महीने दो तो सही 2-3 महीने में रही ही नहीं वो सो ये मुझे इतना तब से मतलब ऐसे लगता है कि वाई हम लोग कुछ कर नहीं पाए उनके लिए अपने आप को कभी कभी ऐसा लगता है मेरे मामा जी भी अपने आप को दोष हुँ, देते हैं कि मैं तो ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता हम भी सोचते रहे कि डॉक्टर हुँ। ने बोला है 2 महीने दो तो सही मुझे अब देखो एक ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर ऐसी कई और भी स्टोरीज़ हैं। या हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको 10 साल पहले बाईपास के लिए बोला है, लेकिन अब 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, उनको कुछ नहीं हुआ। एग्री वो खुश बढ़िया घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। मतलब देखिए ये एक फैक्टर नहीं है, राइट? ऐसे कई स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है, कहते हैं कि आपके पास 2 साल, 5 साल है, लेकिन वो 10 साल जी जाते हैं। 10 साल जी जाते सो क्योंकि वो एक फैक्टर नहीं है, वो रिस्क है। हैं या आपकी अगर गाड़ी में लाल बत्ती जल रही है इंजन वाली, तो गाड़ी वाला कहेगा ये कभी भी रुक सकती है, मगर वो रिस्क है, हो सकता है आपकी चलती जाए साल भर और। तो सेम इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस अगर हो जाती हैं तो आपकी बॉडी में क्षमता है कि वो बाईपास कोलैटरल्स साइड की छोटी नसों को बड़ी करे। ये डिपेंड करेगा कि डेवलप वो जो ब्लॉकेज डेवलप होते होते आप कितने एक्टिव थे, आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स थे या नहीं। या अगर आपका किसी का एक आंख डैमेज हो जाती है तो दूसरी आंख उसकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, कॉम्पनसेट कंपन करती है। किसी का हाथ कमजोर हो जाता है, दूसरा हाथ से वो ज्यादा काम करने लगता है, कॉम्पनसेट करने लगता है। किसी की हार्ट के अंदर 3 नसों में एक ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी दो मोटी होने लगती हैं। बट उस मोटे होने के लिए उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, उसको प्रॉपर स्टिमुलस चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए प्रॉपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, डाइट सही चाहिए, न्यूट्रिएंट सही चाहिए, लाइफस्टाइल सही चाहिए, राइट? राइट और विल पावर चाहिए कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं जीऊंगा तो मैं जीऊंगा, ठीक है। मगर वो चीज़ कि मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा, मैं स्मोकिंग भी करूंगा, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा और जो होगा देखा जाएगा, वो फिर एक रिस्क है। वो फिर कौन से डायरेक्शन में आपकी जीवन जाएगा वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। वो कोई किसी को अटैक हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। 3 नसों में ब्लॉकेज अगर डेवलप हुआ है तो वो एक दिन में नहीं हुआ। राइट बाईपास की बात हुई है तो वो 10 साल लग जाते हैं उसको। जिसको 10 साल में अब जाके कोई सिम्टम हुआ है, उसके अगले साल भर में अटैक आने के चांसेस हाई है, पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी नहीं है। वो किस्मत पे हो सकता है भगवान ने उसको चलाना है और चला लिया चला लिया चला लिया चला लिया, 10 साल और चल गए वो, ये भी होता है। बट क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हो? राइट क्या आप उसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहते हो? क्या आप उसके मैनेज करने के टेक्निक्स समझना चाहते हो, या केवल अदरक लहसुन खा के अर्जुन की छाल पे किस्मत के ऊपर अपना जीवन पे अपने दाव खेलना चाहते हो? ये सवाल है। Yeah, right. Sir, and it's also saying that coffee is very, it's not good for heart health, and red wine is very good for heart health. Is it true? ना, कॉफी हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, ये तो मैंने भी नहीं सुना। अच्छा. कॉफी इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर लिवर। For कॉफी, heart health नो, also? हार्ट के लिए भी कॉफी हेल्दी है। Okay. कॉफी इज गुड फॉर हार्ट। Okay. देखो, कैफीन ऑन द Caffeine, अदर हैंड, yes. कैफीन इज डिफरेंट, कॉफी इज डिफरेंट, चाय डिफरेंट। चाय और कॉफी के अंदर एक इंग्रेडिएंट है कैफीन। So let's take as caffeine is good for heart health. कैफीन कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट। Okay. ओके। चाय, कॉफी, ग्रीन टी या किसी भी प्रकार के कुछ सोडा वाले जो ड्रिंक्स हैं, कोको कोला या रेड बुल, इनमें कैफीन होता है। Yeah. कैफीन आपको जगाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करता है। सो अगर कोई इंसान है जिसको हार्ट की रिदम प्रॉब्लम होती है, या जिसको हार्ट के अंदर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, सो टारगेट क्या है कि उसके हार्ट पे लोड ना आए। Right. तो टारगेट ये होता है कि हम उसकी हार्ट रेट को 80 से नीचे रखें।
नॉर्मल आदमी की हार्ट रेट 60 to 100 रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहा है, कैसा मूड है। उसकी हार्ट रेट हमें 80 से नीचे रखनी है। उसको हम मेडिकेशन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं और कहते हैं कि भाई चाय कॉफ़ी कम पियो, राइट ताकि उसकी हार्ट रेट बढ़े ना। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट पे लोड आएगा। उसको एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है कि इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। एक साथ ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, हार्ट तुम्हारा कमजोर है, 30% हार्ट काम कर रहा है, हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। सो यू हैव टू डिजाइन द पर्सनस लाइफ ऑन द राइट बेसिस ऑन दैट कि भाई हैवी सामान मत उठा लेना, 10 किलो से ऊपर का बच्चा मत उठा लेना, चल सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना, 2 फ्लोर एक साथ मत चढ़ जाना, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, 90 से ऊपर नहीं रहनी चाहिए, रहती है तो आके मिलो, दवाई बढ़ाई जाएगी। राइट अगर वो इंसान 2 कप कॉफी पी लेता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, चाहे 2 घंटे के लिए बढ़े, पर बढ़ेगी। उस समय दिक्कत हो सकती है, उसकी सांस फूल सकती है, उसको अस्पताल आना पड़ सकता है। तो पेशेंट के अनुसार बोला जा सकता है कि आप कैफीन कितनी लो। राइट वैसे कैफीन ने डैमेज नहीं करना आपका हार्ट। कैफीन इज नॉट डैमेजिंग टू द हार्ट। कैफीन कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, दैट्स इट। एंड रेड वाइन सर? रेड वाइन, अगेन, रेड वाइन या कोई भी वाइन्स कह लीजिए, उसमें टेक्निकली क्या है, वो एक अल्कोहल है। राइट अल्कोहल क्या करता है, आपको काम करता है। क्यों पीते हैं लोग? स्ट्रेस कम करता है, नशा आपके इनहिबिशंस को कम करता है। सो स्ट्रेस कम करना एक फैक्टर है जो अच्छा है, लेकिन अल्कोहल एक दूसरा फैक्टर है जो खुद इन्फ्लामेशन करता है। सो स्ट्रेस कम करने के लिए और बहुत अच्छी चीजें हैं। राइट आप नींद ले लो, आप योगा कर लो, राइट, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, आप मूवी चले जाओ, आप लाफ्टर मूवी देख लो, स्ट्रेस कम करने के और बेटर तरीके। हम सिर्फ वाइन पी के क्यों स्ट्रेस कम करना है? या कोई कहेगा उसमें बिकॉज वो अंगूर से बनती है तो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के और भी सोर्सेस हैं, और सोर्सेस से ले लो एंटीऑक्सीडेंट। गुड फॉर स्किन भी बोलते हैं इसीलिए गुड सर। फॉर स्किन। पॉइंट इज दैट, look, there are benefits and side effects of everything. एवरीथिंग You have to choose कि मेरे लिए उस ऐसी चीज जो उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, हम वो लें, या राइट। या अगर हम साइड इफेक्ट वाली चीज ले रहे हैं तो उसका कारण हमें पता हो कि भाई मैं दारू पी रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, बट ठीक है मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे पता है। अगर मैं गाड़ी 120 स्पीड में चला रहा हूँ, 140 में चला रहा हूँ, तो मुझे पता है रिस्की है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ। जिम्मेदारी आपकी है, आपकी मर्जी, आप चलाओ, बट आपको पता होना चाहिए ना कि वो रिस्की है। सीधी बात है।